नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी का नेताजी का तूफानी जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा है और लगातार पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर लगातार जिस तरीके से गांव में जा रहे हैं और किस तरीके से उनको आशीर्वाद मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात की जाए जो काली कोटड़ी यहाँ पर जिस तरीके से जो डूब क्षेत्र, जिस तरीके से यहाँ का जो क्षेत्र है, घर है, उनकी क्या समस्या है, इस गांव की क्या समस्या है, यहाँ पे भी वे पहुंचे थे और किस तरीके से उनको यहाँ जनसंपर्क में जनसमर्थन मिलता हुआ दिखा और किस तरीके से यहाँ पर जो बड़ी समस्या है उनके सामने ग्रामीणों में रखी। क्या माना जाए किस तरह की यहाँ समस्या और किस तरीके से आपको यहाँ जनसमर्थन मिलता हुआ दिख रहा है? तो इस क्षेत्र की समस्या तो यहाँ पे पूर्व में सूखा था और सब लोगों के सहयोग से जो डैम बना है उसके बाद यहाँ पे हरियाली आई है। और इस गांव में जो है अब एक तरफ जाने का रास्ता, दूसरी तरफ जाने का रास्ता नहीं है, नाव से आना जाना है इन लोगों की। और देखो इनको समय समय पर जो नुकसान हुआ है किसानों को, उसमें मुआवजा नहीं मिला है और फसल बीमे का जो लाभ मिलना था वो भी इस क्षेत्र में नहीं मिला है। पिछले साल लहसुन आयात कर ली, लहसुन का भाव 10,000 रुपये कुंटल कम हो गया, तो लाखों रुपए का नुकसान किसानों को हुआ है। पिछली बार जो है गेहूं निर्यात शुरू हुआ और निर्यात रोक दिया, तो जो गेहूं का उचित मूल्य मिलना था किसानों को वो इनकी वजह से नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को बड़ा नुकसान किया है और विधायक जी ने इस क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया। बड़ा आक्रोश है लोगों में और ऐसी स्थिति में सब लोग चाहते हैं कि अब की बार उनको बदलेंगे। एक डोला चूरा एक बड़ा मुद्दा है किसानों का। जिस तरीके से आप भी अभी वहाँ चौपाल पर आप जिस तरीके से आप कह रहे थे किसानों की बात की, डोला चूरा को जो एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकाला जाए, तो किस तरीके से जो है उसको आप अपनी सरकार बनती है तो किस तरीके से उसको फेस करेंगे? देखिए, जब अफीम किसान तोड़ने जाता है तो उसकी मार्फिन की मात्रा भी सरकार देखती है कि कितनी मार्फिन निकल रही है। उस आधार पर किसान का पट्टा भी काट दिया जाता है। जब इसमें से डोले चूरे में से अफीम निकाल लेते हैं, उसमें मार्फिन की मात्रा 0% बचती है। ऐसी स्थिति में भी किसानों के ऊपर डोले चूरे के और इसके अवैध केस बन रहे हैं जो नहीं बनना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि विधानसभा का गठन होने के बाद हम विधानसभा में प्रस्ताव करें, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इसको एनडीपीएस एक्ट से बाहर करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार भी इसमें बदलाव करे। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर नीयत साफ होगी तो निश्चित रूप से जो एनडीपीएस एक्ट से बाहर हो जाएगी। और दूसरा है, ये जो सीपीएस पद्धति से जो पट्टे दिए जा रहे हैं तो किसानों से पूछ के नहीं दिए जा रहे हैं। किसान चाहते हैं कि जब हम अफीम पैदा कर रहे हैं तो सीपीएस का नया सिस्टम क्यों लाया जा रहा है। एक नया खर्चा सरकार के, नया जो है बड़ा उद्योग लगाने का जो है बोझ सरकार के ऊपर आ रहा है, जबकि किसान अफीम उत्पादन कर रहा है, अच्छी क्वालिटी का अफीम उत्पादन करता है। तो वो सीपीएस का भी किसान बहुत विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके विरोध का कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए सब लोगों में बदलाव है। किसानों को एक बड़ी परेशानी जिस तरह पटवारी से लेकर तमाम जो राजस्व विभाग है उसमें परेशानी आती है, जिस तरह कमीशन का खेल जो है पूरे मध्य प्रदेश के साथ नियमित में चल रहा है, उससे लेकर किस तरीके से आप सोचते हैं? यहाँ पर निचले स्तर से जो है हमारे विधायक जी के संरक्षण के कारण भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, कमीशन खोरी बहुत बढ़ गई है। जहाँ देखो वहाँ जिस टेबल पे जाओगे वहाँ बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। जिस विभाग में जाएंगे कोई भी काम चल रहा है वहाँ लगभग 50% कमीशन खोरी का काम चल रहा है। और कमीशन खोरी के कारण जो है निर्माण कार्य में भी जो है अच्छा निर्माण कार्य नहीं हो पाता और जो निर्माण होता है वहाँ पे भी गांव में लोगों को इस बात का आक्रोश होता है कि निर्माण घटिया हो रहा है और थोड़े दिनों में वापस चाहे सीमेंट कंक्रीट हो उखड़ रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है उनमें जो है दरारें पड़ रही है। ऐसी स्थिति में लोगों में ये संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और विधायक ने जो यहाँ पर भ्रष्टाचार किया उसके कारण निर्माण कार्य की जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाती। आप मंडी अध्यक्ष रह चुके हैं, अगर बात की जाए जिस तरह से जब उपज किसान के खेत में रहती है तो उसके दाम आसमान पे रहते हैं और जब वो उपज जब मंडी में चली जाती है तो उसके दाम गिर जाते हैं, तो उसको किस तरीके से अगर आपकी सरकार बनती है तो किस तरीके से बिचौलियों का जो खेल है उस खेल को कैसे खत्म करेंगे? देखो, अभी जो वर्तमान में विधायक हैं उनने पूरे व्यापारियों को संरक्षण दे रखा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को संरक्षण दे रखा। किसानों की और मजदूरों की मांग पर कोई उनका ध्यान नहीं है। किसान बड़ी मेहनत से फसल उत्पादन करता है और उसके बाद उसका मूल्य उसका नहीं मिल पाता है। तो कारण क्या है कि सरकार की नीतियाँ गलत है। गलत नीतियों के कारण सरकार जो है कुछ चीज़ें आयात कर लेती है तो भाव गिर जाते हैं। सरकार को कुछ चीज़ें निर्यात करनी चाहिए जिसके कारण किसान को उचित भाव मिले, वो निर्यात को रोक देती है।
तो कहीं न कहीं सरकार का किसानों की तरफ ध्यान न होकर बड़े बड़े उद्योगपतियों की और बड़े लोगों के ऊपर ध्यान है। इसके कारण किसानों में आक्रोश है और किसानों का शोषण लगातार ये लोग करते जा रहे हैं। एक भारतीय पोस्ते दाने का एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में गर्माता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से अगर बात करें तो भारतीय पोस्ते दाने के भाव अभी तक गिरे हुए हैं, वहीं अगर बात करें तो टर्की के पोस्ते दाने के आयात पर रोक लगी, उसके बावजूद जो भारतीय पोस्ते दाने के भाव बढ़े नहीं, उसे लेकर किस तरह सोचते हैं आप? देखो, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए टर्की का पोस्ता आयात किया और टर्की का पोस्ता आयात करने के कारण हमारे जो पोस्ता है भारत का, उसको उचित भाव नहीं मिल पा रहा है। किसानों को इसका भाव अच्छा मिलता अगर टर्की का पोस्ता आयात नहीं किया जाता था। लेकिन ये सब दिखावा करते हैं कि हमने पोस्ते का आयात बंद कर दिया। कहीं न कहीं वापस दूसरे रास्तों से टर्की का पोस्ता आयात करवा लेते हैं और किसानों को लगातार पोस्ते के अफीम की काश्तकारों को नुकसान होता जा रहा है। आप किस तरीके से सोचते हैं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सामने आप चुनौती मानते हैं कि आपकी चुनौती है उसके सामने? नहीं, हमारे यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं विधायक, कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ बड़ा आक्रोश है। वो काम कम करते हैं और जो है बातें ज़्यादा करते हैं, घोषणाएं खूब करते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं और सरकार में रहते हुए जितने भी किसानों को नुकसान हुआ वहाँ किसानों के साथ खड़े नहीं रहे और वो जो है सरकार के साथ खड़े रहे। इसलिए कोई चुनौती का तो काम ही नहीं, एक तरफा चुनाव है ये और एक तरफा चुनाव होने के कारण यहाँ पर वो उनको बार बार परेशानी आ रही है। गांव में आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है और वो गांव में जा रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि आप तो तीन उत्तर दे दो हमको कि आपने ये काम किया 15 सालों में। 15 सालों में 3 काम वो गिना नहीं पा रहे लोगों के बीच में। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ बड़ा आक्रोश है और निश्चित रूप से लोगों ने मन बना चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार बनानी है और नीमच विधानसभा में भी हजारों वोटों से कांग्रेस को जिताएंगे। क्या आप ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही अंदर उनके नेताओं के बीच में ही बगावत जो तेजी से हो रही है उसका फायदा आपको मिल सकता है? देखो, भारतीय जनता पार्टी अब जो है 2 हिस्से में है, एक वफादार और स्वाभिमानी कार्यकर्ता। अब उनको स्वाभिमानी वो लोग हैं जिनकी सुनी नहीं गई, जिन्होंने पिछले चुनाव में खूब लोगों से वोट दिलवाए, उनको खूब काम किया, लेकिन 5 साल तक उनका जो है उनके लगातार उपेक्षा की गई और उपेक्षा के कारण उनमें जो है ये इस बार ये है कि इस बार अब की बार किसान उम्मीदवार आया है और ऐसा जो हमारे लिए लड़ सकता है, इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर वो अब की बार कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम उनकी स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर, जिनसे हमने बात की। जो तमाम जो हमारे सवाल थे उन सवालों का जवाब बेबाकी से उन्होंने दिया। साथ ही जो तमाम मुद्दे जो है किसानों के मुद्दे की बात की जाए या फिर काली कोटड़ी गांव की खुद की गांव की जो समस्या है उसकी बात की जाए, तमाम उन सवालों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और इस तरीके से पल पल की अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।